हाय। आओ के ख्वाब बुने के आज के इस एपिसोड में मैं अपनी फिल्मी गज़लों का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज फिर आपके साथ नई और गज़लें बांटूंगा जो मुझे फेवरेट है। तो पिछली बार की ही तरह इस बार भी कोई लिस्ट या काउंटडाउन नहीं है। तो चलिए आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली गज़ल है एक ऐसी फिल्म से जिसके सारे गाने और नज़में नामचीन शायरों ने लिखे। बशर नवाज, मखदूम मोहिउद्दीन, पर मैं जिस गज़ल की बात कर रहा हूँ वो लिखी थी मीर तकी मीर ने। फिल्म का नाम बाजार, म्यूज़िक खयाम साहब। ये गज़ल लेने का मेन रीज़न है ऑफ कोर्स मीर की है। बहुत बहुत खूबसूरत शेर, एक से बढ़कर एक, और उसके साथ ही जिस तरह से वो फिल्माया गया है और गाया गया है। उस गज़ल का पहला शेर कुछ ऐसा था कि फ़कीरान आए सदा कर चले कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। खूबसूरती इस फिल्मी गज़ल की ये थी कि खयाम साहब ने पहले शेर से नहीं लिया था इसे, कहीं बीच के शेर से ये गाना शुरू हुआ और वो आप सभी को पता है, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी सुइयां से लहू में नहा कर चले। परस्तिश किया तक के बुत तुझे, परस्तिश वर्शिप, परस्तिश किया तक के बुत तुझे नज़र में सबों के खुदा कर चले। बहुत खूबसूरत। आइए इसकी एक झलक सुनते हैं एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। हाय, वेलकम बैक। आई होप यू लव्ड इट, राइट? इट इज़ ब्यूटिफुल। दूसरी फिल्मी गज़ल हमारे गुरुजी की लिखी हुई है, गुलजार साहब की। गुरुजी इसलिए कि जितना भी थोड़ा बहुत लिखना जानते हैं उन्हीं से सीखा है। और गुलजार साहब के गानों या इवन उनकी कहानियाँ, उनके फिल्मी डायलॉग्स, उनकी स्क्रिप्ट्स, उन सब में एक इनहेरेंट पोएटिक एलिमेंट होता है। और क्योंकि ये गज़ल है तो इसमें तो वो पोएटिक एलिमेंट बहुत ही खूबसूरत है। मगर इस गज़ल को, इस फिल्मी गज़ल को चुनने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी है इसमें। फिल्म का नाम लेकिन 1990 में आई थी। हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूज़िक और गाया है सुरेश वाडकर ने। दिन का जो भी पहर गुजरता है, दिन का जो भी पहर गुजरता है एक एहसान सा उतरता है। वक्त के पांव देखता हूं मैं, रोज ये छाँव देखता हूं मैं। और आए जैसे कोई ख्याल आए, और ये सिर्फ गुलजार साहब लिख सकते हैं। आए जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह से, सुरमई शाम इस तरह आए। सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। एंड वेलकम बैक। तीसरी गज़ल, आज की तीसरी फिल्मी गज़ल, फिर से खयाम साहब का म्यूज़िक, इस बार शाहरियार साहब ने लिखी है। उमराव जान फिल्म। ये गज़ल चुनने की मेरी वजह है कि आप अगर ये उसको देखो तो आपको दिख ही रहा है, बट आप अगर सिर्फ ये सुनो तो भी आपको वो दर्द, वो खालीपन, वो तन्हाई सुनाई देगी। इतनी खूबसूरती से गाया हुआ है आशा भोसले ने, और लिखा तो खैर बहुत ही अच्छा है। तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या ये खुद से शर्मसार है।
और बुला रहा है कौन मुझको चिलमनों के उस तरफ, बुला रहा है कौन मुझको चिलमनों के उस तरफ, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। आइए इसका एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं। क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। हाय एंड वेलकम बैक अगेन। अगली फिल्मी गज़ल चुनने का सबसे बड़ा रीज़न द वॉइस ऑफ तलत महमूद। 1964 में बनी फिल्म जहां आरा, लिरिक्स थे राजेंद्र कृष्ण। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई। जो वो एक सिल्क है, जो आवाज़ है, जिस तरह से गाई जाती है, यू कैन फील द स्मूथनेस, द वेलवेटी टच ऑफ तलत's वॉइस। एंड लिरिक्स तो अच्छे हैं ही, सारे शेर अच्छे ही हैं। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही गम फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। अगली फिल्मी गज़ल चुनने की वजह है कि अगर आपने ये फिल्म ना भी देखी हो तो भी सिर्फ आप ये गज़ल सुन लो तो आपको फिल्म की जिस्त मिल जाएगी। जयदेव साहब का म्यूजिक इसमें और शहरयार की लिखी हुई फिर से। फिल्म का नाम गमन और गाया हुआ है सुरेश वाडकर ने। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, क्या कोई नई बात नजर आती है हम में, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। और दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। फारूक शेख थे इस फिल्म में। हालांकि ये गज़ल कोई गा नहीं रहा है, कोई लिप सिंक नहीं कर रहा है, बट फारूक शेख के जो एक्सप्रेशंस हैं वो कमाल के हैं इसमें। यू कैन फील द पेन, यू कैन फील द लोनलीनेस ऑफ द सिटी, एंड इट्स जस्ट प्योर गोल्ड। आइए इसकी एक झलक देखते हैं। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। अगली फिल्मी गज़ल चुनने का एक रीज़न है द अनयूजुअल वॉइस who has sung this। जानिसार अख्तर की लिखी हुई गज़ल, फिर से खयाम साहब का म्यूजिक। गाया है, फिल्म का नाम है रज़िया सुल्तान और गाया है कब्बन मिर्ज़ा ने। कब्बन मिर्ज़ा ने हालांकि बहुत कम गाने गाए। ऑल इंडिया रेडियो में विविध भारती पे प्रेजेंटर थे छाया गीत के लिए, काफ़ी वक्त तक रहे। And he passed away because of cancer of larynx. That is what I remember. But इस फिल्म में उन्होंने 2 गज़लें गाई। मैंने चुनी है वो है आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे।
दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। ये फिल्म में ये गाना धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माया गया था, हु वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ एन अफ्रीकन स्लेव। तो somehow it was just a sheer genius of Khayyam Saab, who thought that his voice might suit him, and it does actually. Kaban Mirza has a very unusual, very baritonish voice, but it just gels with it, and it looks beautiful. It just looks part of the narrative. You can feel that, you know, this the slave might really have this kind of voice, और वही खूबसूरती है इस गज़ल की। आइए इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। अगली फिल्मी गज़ल चुनने की एक से ज़्यादा वजह। पहली कि डुएट गज़ल है, भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले ने गाई। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये कंपोज की गई है बप्पी लहरी द्वारा। बप्पी लहरी आमतौर पे जाने जाते हैं फास्ट मूविंग डिस्को टाइप सॉन्ग्स के लिए, बट ही हैज़ कंपोज सम अमेजिंगली सोलफुल मेलोडीज, 2-3 इन दिस मूवी इटसेल्फ, व्हिच आई एम गोना टॉक अबाउट। फिल्म का नाम है एतवार, 1985 में आई थी। बहुत फेमस हुई थी ये गज़ल, अभी भी उतनी ही फेमस है। हसन कमाल के लिरिक्स, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। और इसमें जो खूबसूरती है वो डुएट में कि जो मेल है, ही इज़ एक्साइटेड टू सी हिज beloved who is no longer with him, and he's singing accordingly. उनकी सारी लाइन ही उस तरह की है कि यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है। और जबकि फीमेल who is already married to someone and is like not exactly happy, तो वो गाती है कि न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। आइए उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। अगली फिल्मी गज़ल, फिल्म का नाम अर्थ, 1982 में आई, कैफी आज़मी के लिरिक्स और जगजीत सिंह की कंपोज की गई और गाई हुई गज़ल। बहुत फेमस फिर से और बहुत खूबसूरत। कैफी साहब ने बहुत कमाल के लिरिक्स लिखे हैं। द रीज़न टू पिक दिस गज़ल इज़ अकॉर्डिंग टू मी इट्स द फाइनेस्ट एवर संग प्रपोजल इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, कि तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। और आज की शाम की ये आखिरी फिल्मी गज़ल। फिल्मी गज़लों की बात हो और प्यासा का जिक्र न हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। साहिल लुधियानवी के लिरिक्स, एस टी बर्मन का म्यूज़िक, एंड दैट वाज अ पिनाकल व्हेन दे बोथ रीच्ड टुगेदर। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी की गाई हुई तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, ठुकरा न दे कहीं इस जहां को बेदिली से हम। एक ट्रिविया है, प्यासा आई थी
1958 में एक और फिल्म आई थी लाइट हाउस, उसमें आशा भोसले ने भी ये गज़ल गाई है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। और उन्होंने वो शेर चुने थे जो रफ़ी ने नहीं गाए थे, मगर वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट प्यासा ओनली। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली संग, ब्यूटिफुली कंपोज्ड एंड साहिर की तो बात ही कुछ और है। आइए इसकी एक झलक सुनते हैं। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम। And that brings us to the end of this episode. I hope you liked it, and please comment and let me know, and stay home and stay safe. Thank you.